शलोम शलोम शलोम। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो ये खूबसूरत समय हमें मिला है अपने जीवन का, और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि उस बात को जिसमें ज़्यादातर मनुष्य परेशान होता है, विश्वासी परेशान होता है, विश्वासी कहलाता है, वो मसीही कहलाता है पर परेशान होता है। विश्वास में हो सकता है उसे कमी लगती हो, या जो वो बोलता है अपनी इच्छाओं से, मांगता है अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूरतों के लिए, जैसे वादे हैं पवित्र शास्त्र में कि प्रभु यीशु ने कहा, और उसकी इच्छा के अनुसार मांगने की कोशिश करता है मनुष्य। इच्छाएं जो मन की हैं वो प्रेरित करती हैं मांगने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मनुष्य करना नहीं चाहता, खासकर विश्वासी नहीं करना चाहता। उसमें ये हम कह सकते हैं कि संकल्प जैसी चीज़, प्रतिज्ञा जैसी चीज़, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र जो प्रेम से भरा है उसमें संकल्प वादा है। वादा संकल्प इसीलिए है कि विश्वास किया जाए, और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो हर बात में विश्वास योग्य रहा। वो विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य है और विश्वास योग्य रहेगा। इसीलिए पूरा हुआ शब्द इस्तेमाल हुआ कि जब हम किसी चीज़ को पूरा करते हैं तो उसमें विश्वास योग्यता देखी जाती है। और ये शब्द बार बार विश्वासी लोग सुनते हैं और कहते हैं वो निर्दोष और निष्कलंक रहा। विश्वास योग्य तो वो था ही, क्योंकि वो वचन है और वचन ही विश्वास है, और वो पूरा होना है। पूरा हुआ, उस समय भी पूरा हुआ वो, और हमेशा पूरा होना है। तो जो ये कड़ी है विश्वास, विश्वास में पहले मैं ये बता दूं कि रोमियो 1 अगर 17 हम देखते हैं तो विश्वास की धार्मिकता में वचन जो है, जो समझ मिली है पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो कह रहे हैं क्योंकि 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। हम उसकी धार्मिकता में उसके लहू के द्वारा आए। हम धर्मी नहीं हो सकते, पर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम काम करते हैं या कर्म करते हैं तो वो अच्छे काम बताए जाते हैं, अच्छे स्वभाव के, जिसमें हम सद्गुण भी कह सकते हैं। पर विश्वास तो यहाँ मुख्य है। जो विश्वास बार बार बोला जाता है और उसमें खरे नहीं उतरना और कमियां आ जाना। तो विश्वास कई तरह का होता है। अंधविश्वास, कल्पनाओं का, इच्छाओं का, मन का। ये विश्वास जो हैं शरीर के हैं, शरीर के स्वभाव के हैं, भावनात्मक हैं। उसके अंतर्गत पैदा हुआ स्वभाव और वचन का स्वभाव, प्रतिज्ञा का स्वभाव, जो पिता का स्वभाव है उसका विश्वास और प्रतीति कर लेना, ये शब्द है। तो पहले हम अपने आप को ये चेक करना पड़ेगा, ये अच्छे से जांच लें कि हम कैसे विश्वास में हैं, अपनी आवश्यकताओं के, इच्छा के, शरीर के। ये वो हैं जिसमें सफलता नहीं मिलती है या क्षणिक सफलता मिलती है अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने प्रोग्राम के द्वारा, विचारों में और उस पर किए गए कर्म के कारण जो सफलता मिलती है, वो
हमारे कर्म का विश्वास है, जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं शब्द कॉन्फिडेंस या अनुभव जैसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, कि मैं इसमें श्योर हूँ, वो जो करे और उसमें पाए कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। पर वचन कहता है स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर जो विश्वास है वो स्वतंत्रता के लिए है, तमाम बंधन गुलामी सोच विचार से। इस बात को बहुत, क्योंकि ये बेस है, विश्वास हमारा बेस है, इसीलिए तो हम विश्वासी हैं। और हमारा विश्वास कैसा है? लोगों के सुने सुनाए पर है या वचन से है? वचन को जो सुने, क्योंकि यीशु ने कहा है वो वचन है, पूरा पवित्र शास्त्र वो पूरा होना है। वो पूरा होना है मतलब वो विश्वासी वचन है और उस पर अनुग्रह है। यहां हम चूक जाते हैं। बिल्कुल हम मजबूत होना चाहते हैं विश्वास में, उसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं और वो ये बात जानता है, ये भी बात सच है। और वो जब भलाई का परमेश्वर कहलाता है तो ये बात अच्छे से जानता है और वो नहीं चाहता कि आपको कोई कांटा गड़े जब आप उसकी संतान हैं। हम जबरदस्ती एक पत्थर रास्ते में रखते हैं और उसको उससे ठोकर खाते हैं। हम अपनी ही रखी विचारधारा से, विचार से, योजना से सामने रखते हैं, ठोकर खाते हैं, सफल असफल जो भी होते हैं। क्योंकि विश्वास को अगर हम अच्छे से नहीं समझे और अंगीकार नहीं करें, तो इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले ना कि तुम्हारा विश्वास राई के दराने के बराबर भी नहीं है। क्यों? मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं कहने से नहीं, व्यर्थ की कल्पना करने से नहीं, स्वीकार कर लेना। स्वीकार करने से होगा। हम जो उसकी संतान हैं और वो चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत हों और जो हमारे ओंठों से निकले वो विश्वास के वचन पूरे हों, क्योंकि वो होंगे और वही महिमा का कारण बनेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। और इसीलिए हमको सहयोगी दिया गया सिखाने समझाने के लिए। अगर हमारा आधार ही कहने का है विश्वास और हमारे काम अपनी क्षमताओं पर निर्भर हैं, तो फिर उस पे हमने कैसे विश्वास किया? और ये आत्मा ये चाहता है कि आप इस बात को जाने कि धीरज और संयम की आत्मा है। बार बार आपने सुना होगा, धीरज को अपना काम करने दो। धीरज वो क्रिया है जिसमें आत्मा है। हमारे जीवन में जब तक वो नहीं होगा, हड़बड़ी और गड़बड़ी भी शब्द सुने हैं ना आपने, सब सुनते हैं, कम ज्यादा होता रहता है। और प्रभु यीशु ने चेलों को उन परिस्थितियों में बोले थे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? जब हम तूफान या कठिनाइयों में देखते हैं तो वहां पर हमारी नजर रहती है, उस पर हम विश्वास करें, ये स्वाभाविक है। तो विश्वास को हम धीरे धीरे समझें और समझने के लिए आवश्यक है कि हमारी मानसिक अवस्था क्या है विश्वास के लिए। हमारे विचार और सिद्धांत हमने कैसे फार्मूले बना रखे हैं अपने, सुन सुन के, लोगों की सुन सुन के, उसको चेक नहीं किया। विश्वास का वचन पवित्र शास्त्र से जब हम एक संकल्प और प्रतिज्ञा के साथ होते हैं, बाइबल के साथ, पवित्र शास्त्र के साथ, और उसका अध्ययन करते हैं और मान लेते हैं हम कि ये जो वचन है पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरणा से प्रेरितों को प्रेरिताई कराई गई और ये वो लिखे हैं। ये पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से पहला जो रोमियो 1 और उसका 17 प्रेरिताई से है ना। धार्मिकता को समझ रहा है पौलुस और बताने की कोशिश कर रहा है विश्वास, और ये कह दिया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
और वही कमजोर है हमारी नींव विश्वास की, तो धार्मिकता की बहुमूल्यता को हम नहीं समझेंगे, प्रभु यीशु के लहू की बहुमूल्यता को नहीं समझेंगे, वो क्रूस की वैल्यू को नहीं समझेंगे, और उससे संबंधित, हाँ ये हम याद करके बोल सकते हैं, पर वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं है, वो एक्टिव नहीं हुआ। और उसकी वजह है कि आसपास का बहुत सारा कचरा हमने इकट्ठा कर दिया। और इसीलिए कहा गया कि दाख मधु पुरानी मशकों में नहीं डालते नया, नए पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाते। तो ये सफाई पूरी जो हम लेते हैं यीशु का लहू, बोल कर लेते हैं सिर्फ, यीशु के नाम में विश्वास करने वालों के लिए वो हो जाएगा, और वो सच है, प्रमाणित है। पर यहीं पर संदेह है, यहीं पर सिर्फ याद करके बोलना पर प्रतीति नहीं करना, और प्रतीति नहीं करने का स्वभाव है कि विश्वास पे काम किया ही नहीं गया। हमने अपने विश्वास को चेक करा ही नहीं कि वो कौन सी प्रेरणा के कारण वो इच्छा पैदा हुई है, मांग रहे हैं जो विश्वास में। हम विश्वास करते हैं इसीलिए तो जाते हैं उसके पास, तैयार होकर मांगते हैं, विश्वास अपनी कोशिश करते हैं। पर वो विश्वास जो बिंदु है वहां पर हम अलग हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं को कहते हैं। ये थोड़ा कठिन हो रहा है आपके लिए, इसको हम सरल भी करेंगे अभी यीशु के नाम में, कि इस बात के लिए थोड़ा सा शांत होकर इस बात को उसके द्वारा हम सुने। उसके द्वारा सुनना क्या है? वचन का सुनना। जो हम बाइबल हम पढ़े लिखे हैं, ये सौभाग्य की बात है। उन लोगों को देखिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, यीशु का नाम जानते, उन्हें जो बता दिया। कई लोगों के पास तो बाइबल भी नहीं होती है, तो एक उनसे बेहतर अवस्था में रहकर वो लाभ जिनके पास बाइबल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो उठा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है? तो संसार का ज्ञान अंधविश्वास में भटकाता है। छोटा बड़ा विश्वास, दृढ़ विश्वास, ये विश्वास की जो श्रेणियां बन गई, तो कब तक परखना, चेक करना, फिर विश्वास? ये हो चुका, ये सच्चाई 2000 साल पहले घटित हुई। उस पर भी उसको परखना या अपने आप को परखना, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि विश्वास ही वो हिस्सा है मनुष्य का, और प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है नया होना, नई सृष्टि होना, नया नया नया। हर समय वो नया की इच्छा रखता है, और बिल्कुल रखना चाहिए, और बहुत अच्छी इच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। ये इच्छाओं का है, पर नए तो हो। उसमें कौन सी चीज में नए होकर आगे बढ़ रहे हैं, वो अनुभूतियां, वो एहसास हम कैसा ले रहे हैं? वो हमारे मस्तिष्क की सोच के अनुसार है, या हृदय में वो अवस्था हमारी हो रही है? सर्वांग अस्तित्व में जब हम आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, लोगों की संगति में भजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो अवस्था कितनी अच्छी लगती है? कौन सी अवस्था है? भावनात्मक, शरीर में अच्छा लगा बोलते हैं, और उसके बाद निकलते हैं और सारा कुछ बदल जाए। ये हमेशा आपके अंदर बना रहे, और ये बना रहना जब वो हमारे जीवन में बना है तो बना रहेगा। अब थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम हर दिन के सुबह शाम का एक टाइम टेबल, उसके बाद उसके साथ होना और उसे साथ कर लेना, क्योंकि इसके बिना नहीं है। आप कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जान रहे हैं, वो आपकी सुन भी रहे हैं,
बिल्कुल मत सोचो कि नहीं सुन रहे, वो सब कुछ हो रहा है, पर ग्रहण करने वाला स्वभाव विश्वास न रहने के कारण है। प्रतीति नहीं होती। हम प्रतीति को भी जाने और विश्वास को, ये हिस्से वो हैं जो वचन के द्वारा पूरे होते हैं। वचन पर स्थिर रहकर, यीशु पर स्थिर रहकर। तो ये जो हम इस बहुत गंभीर और बहुत आवश्यक शब्द को हम जान रहे हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट कर रहे हैं, और वो प्रकट कर रहे हैं इसीलिए आप सुन रहे हैं कि ऐसी कठिनाई ज़्यादातर मसीह विश्वासियों में है, और मूल कारण उसका आप समझ लीजिए, है ना। शैतान नहीं चाहता, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस सच्चाई को जाने और स्वर्गीय स्थानों से अपनी आवश्यकताओं की आशीष अनुग्रह पाएं और उसके योग्य महिमा कर पाएं। क्योंकि एक विश्वासी चाहता है कि जब वो लोगों के सामने होता है तो ज़्यादातर प्रार्थना कराने का विषय आता है कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, और वहाँ आशा अनुरूप परिणाम नहीं आने के कारण वो खेदित होता है, निराश होता है। तो दुष्ट बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें हों, और उसकी कसौटी विश्वास बनाई गई है। दुष्ट जानता है कि ये व्यक्तिगत सामर्थ्य से, अपनी अपनी बुद्धि से पूरा जो बल, शक्ति, सामर्थ्य लगाएगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा। प्रभु की संगति और उपस्थिति में शांति है, वहां पर नम्रता और दीनता है, वहां पर हड़बड़ाहट, चीखना, चिल्लाना नहीं है। उस वातावरण में अगर हम हैं और उस वातावरण में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये तमाम आत्माओं को मौका मिल रहा है, धीरज की आत्माओं को, चंगाई की, ये मौका मिल रहा है। पर हम आत्मा को मौका ना देकर अपनी बल शक्ति लगा रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताया, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है, शैतान भागेगा, निश्चित है। पर जहां शंका का रहता है, एक शंका रहती कि ठीक होगा, नहीं होगा, अपने अनुसार, नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था, ऐसी बातें आप सुनते होंगे। मैंने बहुत सुनी है। मुझे डॉक्टरी का लेना देना नहीं, मैं तो रिपोर्ट भी पढ़ने में सक्षम हूँ ना, कि वो कोई सी रिपोर्ट हो तो मेडिकल में रहा हूँ तो इन चीज़ों को जानता हूँ, और उस दिशा में हम अपने प्राण की शक्ति लगाते हैं। जो हमारे अंदर एबिलिटी है उसको झोंकते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड या स्टेटस स्पिरिचुअल, उस बात को आप देखे होंगे ना, सामने लगे रहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या, अपने नाम के सामने जोड़ने लग गए हैं, भविष्यवक्ता और ये सारी चीज़ें। अच्छा है, जोड़ो, खूब जोड़ो। परमेश्वर के द्वारा जो निश्चित किया रहता है, ये मैं उस संदर्भ में बता रहा हूँ
कि उस लायक होकर अपने आप को बड़ा दिखाकर हंसी का पात्र क्यों बनते हो शैतान की दृष्टि में? कई चंगाइयों के ऐसे उदाहरण मैंने सुने कि यहाँ पर बड़े बड़े हम उन लोगों के पास से भी आ गए, इसके पास से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए और चंगे नहीं हुए। तो क्या बात थी? क्या वो लोग कमज़ोर थे या इनका विश्वास? नहीं, नहीं, वहाँ पर वो बिंदु था जहाँ अपनी क्षमताएं प्रकट की जा रही थी, वो विश्वासी के द्वारा भी, चाहे वो कोई हो। ऐसा नहीं कि चंगाई का वरदान मिला है और वो चंगाई के वरदान वाले से पूछो, कोई अगर आपके सामने बोले तो सब कोई चंगे हुए होते हैं क्या? तो वो क्या जवाब देगा? तो कोरोना में क्या हाल था उसका पूछो, उसकी कलीसिया का, तो जवाब कुछ नहीं होगा। मैं उस हिस्से को सबके लिए चाहता हूँ, विश्वास के इस हिस्से को अपने में चेक करें। ये मान लें कि जब कहता है वचन, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है, तो जो सुन सुन के अपने आप को बड़ा समझ लेते हो, तो दुष्ट यही कुछ करता है। आपकी तारीफ करने वाला आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर इस भेद को आप नहीं जानते तो वो घमंड सिर उठाने लगेगा, और जो इस भेद को जानते हैं वो तारीफ सुन के और नम्र और दीन होते चले जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। लोगों के सामने दिखाना और अपने अंदर महसूस करना दोनों अलग बात है। ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विश्वास को पूरी रीति से समझ लेना वचन के द्वारा आपके लिए भी भलाई का हो जाएगा, कलीसिया के लिए भी भलाई का हो जाएगा, और परमेश्वर की राज्य के लिए सचमुच में एक योग्य फल आप पाने वाले बनेंगे। ये वाली शिकायत खत्म हो जाएंगी कि हम वहाँ गए और पता चला खुद ही बीमार होकर आ गए। कई चीज़ें हैं, कई शिकायतें हैं ऐसी। आत्मा तो बहुत चाहता है इसमें मैं बताते रहूं आपको। इसमें बहुत सारे बिंदु रेफरेंस भी हैं, पर ये मानिए कि वो अभिषेक पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक आपको सक्षम करेगा। उस अभिषेक में रहकर ये तमाम त्रुटियां दूर होंगी यीशु के नाम में। एक मनुष्य अपने कमियों को अपनी मेहनत से दूर नहीं कर सकता। उसको दृढ़ता, संकल्प, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, वादा करना पड़ेगा और वादे में स्थिर रहना पड़ेगा। वो स्थिर रह पाता है, कैसा स्थिर रहता है, कब तक रहता है, और जब तक वो आखिरी लाइन नहीं आ जाती नया शुरू नहीं हो सकता। अब ये मान के चलिए जैसे हर कोई बिल्कुल ये इलूल का महीना जिसको अभी हमारी जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार ये सितंबर शुरू हो गया है, पर आज 19 इलूल हो गया है। अब 11 दिन बाकी हैं, आज से नोट कर लीजिए। आया है ध्यान तो मैं बता दूं, ये इन बातों को भी साथ साथ मैं लेके चलता हूँ आपको, कि आपको पता रहे, और उसमें जो आत्मा उस हिस्से में हमारे लिए जो तोहफे रखता है। पिछला एपिसोड, जो पिछला वीडियो पसंद आया होगा, है ना?
मैं जानता हूँ आया होगा और वो आपके लिए बहुत ही लाभकार आशीषों का कारण बनता चला जाएगा लगातार और लगातार। तो तीसरी का महीना शुरू होना है। तीसरी का महीना मतलब नया साल। नया साल, जो नया साल हमारे लिए आता है हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, मैं ये अपने कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। और नए साल को कैसे समझते हैं? परमेश्वर जो नया करता है हर समय, नया होने के लिए उसमें हमारी तैयारी क्या होती है? नया होना कैसे होगा? नया का पता ही नहीं, नया वर्ष का पता है क्या? वो तो परमेश्वर के निश्चित किए हुए भविष्य में। पर हमारा पिछला, जिसको पास्ट बोलते हैं, भूतकाल, वो तो मालूम है, वो पुराना है। अब वो पुराने को उतार फेंकना कौन कौन सी बातें जो कमी लाई। तो तैयारी, जब हम प्रवेश पाना है, मान लीजिए आपको आज पता चल रहा है, ये 9-10 दिन पहले पता चल रहा है, बहुत है कि नए साल की मेरे को तैयारी नए होने के लिए हर कोई चाहता है। और मैंने वस्त्र का बता दिया कि वचन ही वो वस्त्र है, हर दिन नए। और कितना खूबसूरत लगता है ना, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो हाँ, कितना आशा विश्वास भरोसा बोलते समय कैसा अच्छा लगता है कि नहीं, कोई और एक घोषणा होती है कि कोई दुख तेरे डेरे के अंदर नहीं आएगा। और पता चला वो बोल रहा है बड़ा खुश होकर और अंदर बड़ा दुखी भी, और पता नहीं क्या क्या है। स्वाभाविक है, ये सारी मानसिक अवस्थाएं हैं। और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं, इसलिए हमको सहायक मिला, सत्य का आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, स्पिरिट ऑफ कंज्यूम मिली है। और ये सारी चीज़ें की समझ अगर हम रखते हैं, और लथाड़ना रौंदना हर समय अपने अंदर बाहर हम इच्छा रखते हैं, विश्वास का उन्नति बढ़ाई दृढ़ता का कारण है अपने आप को बिल्ड करना। विश्वास बनाता है, बिल्ड करता है, निखारता है। और ये कौन करता है? हमारी आत्मिक देह को बिल्ड कौन करेगा? आत्मा, पवित्र आत्मा। और उसके लिए क्या होगा? उसके प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई हमारे जीवन में। ये हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, मन, प्राण, आत्मा, ये सर्वांग अस्तित्व में हर सर्वांग अस्तित्व से मतलब वो सब जो प्राण में रखा गया है, वहाँ पाए जाने वाले मेडिकल में वो टिश्यूज, सेल्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जिसके लिए आवश्यकता होती है, बहुत सा वो होता है। ये सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट प्रकाश के द्वारा है, आत्मिक देह की। और जब इसे हम ग्रहण करते जाएंगे, क्योंकि हमको यीशु का नाम मिला है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि आप 40 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4 घंटे या 4 मिनट, या आपने कोई उपवास रखा है या नहीं रखा है, यहाँ ये काउंट नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में ये चीज़ें काउंट नहीं है। और उसको आपको उपवास रखाना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और सब कुछ रहते हुए आप खा नहीं सकेंगे, है ना। वो पवित्र आत्मा, तो ये इन चीज़ों को बहुत, और लेने के लिए अपने आप के जीवन में उसके स्वभाव को लेने के लिए तो मानना पड़ेगा उसकी संप्रभुता, अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा उसको। उसके प्रेम को अगर ग्रहण करें हैं तो व्यक्त होगा हमारे जीवन से दया, सद्भाव, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो जब हम ये लेंगे, उसके भवन और मंदिर बनेंगे, तो वो हिस्सा भी मजबूत होता चला जाएगा। निश्चित दुष्ट कितना ही प्रयास करे, तब आप बोलेंगे मैं यीशु के लहू को
अपने तमाम द्वारों में रखता हूँ, तो आपके ओंठ फिर उस समय, कई नबियों के चुप हो गए थे ना, जकरिया का मालूम है ना, यूहन्ना के पिता 9 महीने तक क्या हाल हुआ था। तो खामोश रहना उसके सामने पहले से, इच्छाएं स्वर्गीय रखना, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, मतलब मुझे वहां से चाहिए, मुझे ये प्रकाश जो मैं सूर्य का देख रहा हूं इसकी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आप कल्पना नहीं कर सकते, आग बहुत खूबसूरत है, मैंने देखी है एकदम पूरी। जहां मैं जो भवन में बैठा हूं, यहां अपनी खुली आंखों से देखी, उसके रंगों को देखा, और उसने कुछ नहीं जलाया। परमेश्वर जो पवित्र आत्मा आग है, उसमें प्रकाश है, सामर्थ है, ये मैं कल्पना में नहीं ले जा रहा, ये एक सच्चाई है। उसने प्रकट किया। मैंने कभी इच्छा नहीं रखी थी कि मैं आग देखूं, प्रकाश देखूं। वो आग बंद करके प्रकाश देखना, ये शारीरिक कर्म है। विश्वास के लिए जो हमें जो चाहिए, यीशु का नाम, लहू, वो धार्मिकता और वो अनुग्रह मिल गया है। हम इन बातों को लेकर चलें और जान लें कि वो जो कुछ हो रहा है या हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे को मिल रहा है और हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसा भी होता है। तो हम हर चीज में, 50 चीजों में लगे रहते हैं, 50 लोगों के साथ। यीशु अकेले में प्रार्थना करने चला जाता था। क्या थी वजह? कि आप जितने लोगों के बीच में रहेंगे, उतनी ही बातें आपको आसपास से प्रभावित करेगी, और दुष्ट चाहता है कि आप उस जाल में, उनके मकड़ जाल में फंसे रहें, उन बातों पर चिंतन करें। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, वहां आश्वासन देने से भी कुछ नहीं होगा। ये परिस्थितियों से छुटकारे और जाल से छुटकारे के लिए आपका एकांत में प्रभु के साथ होकर उस समय मांगेंगे, तब होगा। तो जो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होती हैं, तो बोलते हैं हमको भी उठाना, बिल्कुल ये सबको करना चाहिए। एक दूसरे की मदद प्रार्थनाओं में होनी चाहिए। आप बोले ना, दूसरों के लिए मांगे ना, आपके लिए वैसे ही हो जाएगा। मैंने तो कई ऐसी चंगाई देखी जो कैंसर से पीड़ित थे। कैंसर के कीड़े कैसे काटते हैं, गैंग्रीन, कैंसर, ये सारी चीजें जो हैं, और इनको मैंने ठीक होते हुए देखा। सिर्फ मैंने कहा इस दुख को तुम समझो। उस दुख में मैंने उन्हें जो सलाह दी कि उनके लिए प्रार्थना करो जो कैंसर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और आप चंगे हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही वैसे हुए। उनको आवश्यकता नहीं पड़ी किसी चीज की। आखिरी आखिरी स्टेज में एक समय तो ऐसा आया कि मेरे को हर शाम, एक बहन है जिसे ब्रेस्ट कैंसर था, मेरे को हर शाम, अन्य जाति थी से थी, आर्य समाजी थी, और प्रभु को भी स्वीकार नहीं करी थी। और उस परिवार से मेरा बहुत, पंजाबी परिवार था, है, बहुत स्नेह, और अचानक ये बातें होती हैं और वो तकलीफ। बहुत शानदार महिला है वो, अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बैचलर है, अच्छी पढ़ी लिखी, उद्योगपति परिवार की, सारा कुछ।
उनके परिवार में डॉक्टर और सारी सुविधा होने के बाद तो जो 9 महीने लगे मुझे प्रार्थना, प्रेजिंग, वर्शिपिंग, उसके साथ गाना, अपना समय देना 1 घंटा करीब करीब हर दिन का मान के चलिए 9 महीने, और हर दिन वो खुश होती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी ये बात थी कि लगातार लगातार वो लड़ाई, और मुझे खुशी ये थी कि इस बहन ने अपने ओंठों से यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। समाज का बहुत सारा डर है, तो बहुत सारे परिणाम हमें देखने में नजर नहीं आते, बहुत बाद में आते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं, यहां मैं कार्य करने के लिए नहीं बता रहा। हम प्रत्येक मसीह का काम, हमारी बुलाहट प्रत्येक और प्रत्येक की है कि जैसे हम उद्धार पाए और हम लोगों के लिए उद्धार का कारण बने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो इच्छाएं कि वरदान के उसमें खोज में रहो, तो जब प्रेरिताई हो, आप चुने हुए हों, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो छोटे बड़े हो जाएंगे क्या? जो चुना हुआ है और जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया, तो हाँ उसे करना है, तो उसमें कम ज़्यादा भी है। वो उसमें दंड भी पा रहा है, आशीष भी पा रहा है, सब चीज़ कर रहा है। अच्छा बुरा गलतियाँ सबसे हो रही, सबसे, कोई भी नहीं चुका है। ऐसा मत समझिए कि किसी से गलती नहीं होती, सबसे होती है, पर सब मसीह की भेड़ हैं। और विश्वास का जो है हिस्सा, वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और उसका वादा है मैं तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा। उसने जिस जगह से हमको निकाला, हमको धन्यवादी बनना चाहिए, सच्चाई से धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित अपने पे भरोसा रखो। आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया है, आप कितने एजुकेटेड हो, कौन से क्षेत्र में मास्टर हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। वो संसार में सांसारिक चीज़ों के लिए है, वो ये आत्मिक क्षेत्र में इसका कोई लेना देना नहीं। और अगर इसके साथ आप जुड़ते हैं आत्मिक क्षेत्र में, तो आप कुछ भी नहीं पा पाएंगे, कुछ भी नहीं। वो आत्मा के द्वारा होना है। कोई मिठाई नहीं है विश्वास वहां से लिए और खा लिए, नहीं, चेक करें। बहुत से प्रकार हैं विश्वास के। विश्वास पे हम लगातार आगे जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा यीशु के नाम में कि जो अविश्वास और शंका पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, इसको पहचान लोगे और अपने जीवन से यीशु के नाम में धिक्कार के डांट के भगा दोगे, कंधे पे रहने नहीं दोगे। एक विश्वासी के लिए सारी आशीषें हैं इस पृथ्वी पर, हर दिन नया है। और नए साल में मेरी आशा भरोसा निश्चित आप सब के लिए, सुनने वालों के लिए, नए होने के लिए मेहनत कर लीजिए। थोड़ा पुराने को चेक कर लीजिए, अपने आप को जहाँ पुराना जा रहा है पीछे, वहाँ चेक करिए, क्योंकि अब उस पॉइंट पे आप आएंगे कि अपने प्रतिज्ञा, अपने संकल्प के द्वारा यीशु के नाम में आत्मिक इच्छा रखना और स्वर्गीय स्थानों से पाने वाला स्वभाव, अपने आप को प्रकाशित उसके द्वारा करना कि आपका प्रकाश जो ज्योति कहलाए हो फैले। तो आपके जीवन में वचन का प्रकाश, और हर समय मांगना आप कि प्रकाश और सच्चाई आपकी अगुवाई करे। ये 2 चीज़ें हैं अगुवाई के लिए। तो सच, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। ये अनंत जीवन का जो सुसमाचार है, हमें ध्यान देना चाहिए। यशायाह 60, यशायाह 61 बड़ा खूबसूरत है, मैं पढ़ देता हूँ कि उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ चुका है और तुझ पर क्या सूर्य उदय हुआ है ना। और ये इतना खूबसूरत है। वो चाहता है कि
और ये प्रकाश का था, और प्रकाश का जो दिया गया है, मुझे दिया मेरे हाथ में जो रोशनी देता है, वही आपके सामने रख रहा हूँ मैं पूरी आत्मा से कि यीशु के नाम में इस बात को आप जानते हैं पर प्रकाश देने वाले बन जाएं। तो इसको देख लेते हैं। बस अब हम एकदम अंत में हैं, क्योंकि अंत में जाएंगे तब शुरुआत होगी, और नया साल अभी से आप लोगों के लिए उन सारी नई बातों को लेकर आए। पुराना सारा कुछ निश्चित नाश होना है, दुष्टता का जितना किया है। और 61 में कहा गया है, ये प्रभु का जीवित वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यशायाह 61। प्रभु यीशु ने ये पढ़े थे, ये वचन प्रभु यीशु का वचन यशायाह जब खोला गया था तो ये पढ़े थे, ये उसका एक हिस्सा पढ़े थे। दूसरा हिस्सा यहाँ पर नहीं पढ़ा गया था, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। ये लूका 4 में है। लूका 4:18 से, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। तब उसने कहा, यह लेख आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो कौन सी ऐसी बात है जो तो आप इसमें मिलाएंगे जैसा 61 में, तो उस समय प्रभु यीशु कौन सी चीज़ रोक दी और कौन सी चीज़ कह दी, ये तो कम से कम जानने की कोशिश करिए आप। और जब ये जानेंगे तो विश्वास के जो हम इस हिस्से में, निश्चित मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो रहे हैं, मेरी कोशिशों से मैं छोटा नहीं कर सकता, और समय पर ये समय जो आप देंगे, निश्चित ये आपके लिए समय के पहचानने के लिए और उस बातों को, और तो इसे आधा अधूरा पे मत छोड़िएगा, क्योंकि आत्मा में ये आ ही रहा है कि ये अभिषेक जो प्रकाश का, पवित्र आत्मा की आग का, की सामर्थ का जो समय है, ये उस पर ये आप पूरा पूरा लें, और ये शांत होकर, हो सकता है कई जगह पर मेरी भाषा में, मेरे शब्दों में आपको फर्क सा लगे, कुछ ऐसा लगे, तो उन चीज़ों के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, अगुवाई चाहना कि उसकी समझ मिले, और मिलेगी, क्योंकि ये प्रत्येक शब्द जो है सुसमाचार के, क्योंकि सुसमाचार में ही सामर्थ है। रोमियो 1 में हमने देख ही लिया है कि जो 17 मैंने पढ़ा था, रोमियो 17, उसमें ये सामर्थ की बात आई है। तो सामर्थ सुसमाचार में है कैसे, तो रोमियो में पढ़ के बता देता हूँ आपको, और यहीं से हम इसको पूरा करते हैं, पूरा करेंगे इस हिस्से को। रोमियो 1 देख लीजिए, है ना। देखिए लिखा है, 16 को पढ़ें।
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, किया गया काम। यूनानियों का मैंने बता दिया, वो काय की खोज में रहते, ज्ञान की खोज में। यहूदी चिन्ह में, अभी हमने चिन्ह देख लिए जो पूरे होने हैं। आने वाले वीडियोस में ये मैं आपको मिलेगा इस संबंध में, जो घटना 23 सितंबर को होगी और उसके बाद हमें ये 24 से 26 तक वो परिणाम और जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके परिणाम पूरे देश को किस तरह से भोगना है, ये बिल्कुल निश्चित है। पर परमेश्वर की सामर्थ के काम भी निश्चित हैं, बिल्कुल साफ साफ हैं। तो एक बहुत भयानक समय जो आने वाला है यूएसए पे, जैसे 2017 को आया था, 2024 को आना है। वो जो एक जो ग्रहण पड़ने वाला है, 2 के द्वारा क्रॉस होगा उसके ऊपर, वहाँ पर तो स्थिति बहुत ख़तरनाक हो रही है। और यूनाइटेड किंगडम का जो किंग जॉर्ज है, वो उसने चाहा है कि मतलब 2023 और ये 23 सितंबर से 2030 के बीच में कोई भी छूटे ना। किस बात में ना छूटे? कोई व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, यानी किसको फॉलो करे? उनको फॉलो करे। नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, फॉलो अस। इसको समझिए कि ये जो 7 साल का प्रोग्राम है, ये 7 साल में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, अपने आप को तैयार करें। इस तरह के बहुत सी चीज़ें लगातार इनके द्वारा होने वाली हैं और उसका परिणाम तो हम विश्वास में खुद मजबूत हों और पवित्र आत्मा करेंगे, यीशु के नाम में होगा। ये सारी बातों में अपने आप को धोने मांजने से होगा, अंदर से उसकी उपस्थिति में रहने से होगा, उस पर ध्यान देने से होगा। जैसे ऊपर पे ध्यान देते हैं, अपने अंदर हम ध्यान देंगे तो सब चीज़ें साफ होंगी यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से, आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक समझ से नहीं। और वो लहू मिला हुआ है, प्रकाश है, सत्य के वचन हैं ही। आप विश्वास करें या ना करें, वो विश्वास योग्य हर बात में रहा है और वो था, है और आने वाला है। और वो हम सब में से प्रत्येक और प्रत्येक को बचाना चाहता है। तो बहुत जल्दी इस सारी चीज़ों का अंधेरे के पर्देफाश हो रहे हैं। अभी तमिलनाडु की भयानक घटना घटी है। स्टालिन के लड़के ने सनातनियों के लिए बोल दिया है कि ये वो डेंगू है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जो विचारधारा है, ब्राह्मणी विचारधारा, ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा, जैसे मुसलमान जात नहीं इस्लामिक विचारधारा, वैसे ही ये विचारधारा जो उत्तर की है और ऊंच नीच की है, छोटे बड़े की है, तो ये भी अपना काम करेगी। और ये विचारधाराएं जो लोगों में फूट डाली हैं, इसके लिए बहुत सा संघर्ष होगा निश्चित। पर ये सब सामने आ रहा है और कोई पसंद नहीं करता इस बात को। ब्राह्मण अगर अपने आप को बुद्धिमान और पढ़े लिखे मानते हैं, बिल्कुल माने, और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे संसार में साइंटिस्ट और सारी चीज़ें हैं। कोई ब्राह्मण यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं है जात की बात के हिसाब से, पर विचारधारा गंदी है। अगर कोई ब्राह्मण जात में है पर विचारधारा ब्राह्मणों जैसी है, वही ब्राह्मणी विचारधारा से है, तो वो निश्चित मान के चलिए कि उसमें और इस्लामिक आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है, और वो उसी कैटेगरी का है। और वो
हम सबको काफिर समझता है, छोटा समझता है, छुआछूत से भरा हुआ। तो ये विचारधाराएं शैतान की है और इस पर पहले भी पेरिहार करके है, हो सकता है उसका नाम मुझे से चूक रहा है, पर ये तमिलनाडु का वो हिस्सा है जो द्रविड़ वाला है यहाँ पर, और ये अपने आप को आर्य समझते हैं। आदिवासी होने के बाद भी ये सारा कुछ इन लोगों का जो भ्रम है। और उसी के बाद की इनकी किताबें हैं जो सम्राट अशोक के बादों का ही ये संस्कृत वगैरह का है, जो एक्सेप्ट आज भी नहीं है यूएन में, है ना। तो ये चाहे कुछ बोलें, ये ब्राह्मण विचारधारा की बात कर रहा हूँ, वो थोपना चाहते हैं और वो संभव है ही नहीं। व्यर्थ में पत्थर फेंक रहे हैं आकाश में, अपनी कोशिशें जो चलाए हैं। अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो अच्छे इंसान हैं ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके, पर अगर वो विचारधारा उनके अंदर है तो ये मान के चलिए कि वो आपका दोस्त और भाई नहीं हो सकता। जो छुआछूत मनुष्य को ऊंच नीच और बहकाता है, खाने पीने और तमाम चीज़ों में बहकाने वाले यही लोग हैं। और इनके ये सारे पर्दाफाश होने हैं इनकी किताबों के, उसके बाद तो लिखी गई हैं जय अशोक के बाद की, और ये बात साबित है, चाहे ये कुछ बोलते रहें, पर हम उस पर ना जाएं। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों में भटके ना। बहुत सारी विचारधाराएँ भटकाती हैं। हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले हैं, उसके नियम को मानने वाले हैं, और जिस देश में रहते हैं उसके कानून को हमको मानना है। वो कानून ठीक है गलत है, नतीजे वो देश वाले जाने। वहाँ के कोर्ट के नतीजे जो वो कहता है वो देश वाले जाने, क्योंकि प्रत्येक बात का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर पड़ता है। पर यहाँ जाओ हमको पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, और निश्चित हम इसमें आगे जाके मसीह की देह को मजबूत करेंगे। इन बातों की चिंता नहीं। और आपके लिए आज का दिन और तमाम वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीषों से और प्रकाश और सच्चाई आपकी अगुवाई करे, और वो प्रेम जो उसका है आपके हृदय में रहे, कि वो प्रेम का प्रकाश और वो आग शैतान के लिए और ऐसी दुष्टताओं के लिए नाश का कारण बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और प्रत्येक को जो बीमारियों से जूझ रहे हैं और वो गांठें जो पड़ी हुई हैं यीशु के नाम में, जब प्रभु यीशु ने कहा इफ्ता खुल जा, तो वो खुल गई। और इसी तरह वो तमाम गांठें जो रुकावट की हैं आपके जीवन से खुलें, और नया जीवन, नया प्रकाश, नया उत्साह, नए आनंद और शांति से आप हिरन की तरह, उकाब की तरह हों यीशु के नाम में। आमीन।